हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक नया दिन, एक नए व्लॉग की शुरुआत मैं आप लोगों के साथ करता हूं। आज का व्लॉग बहुत ही ख़ास होने वाला है, बहुत ही नया होने वाला है। नया इसलिए होने वाला है क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही ख़ास जगह पे लेके आया हूं। एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हमारा जो देश है ये कृषि प्रधान देश है, यानी कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कृषि होती है हमारे हिंदुस्तान में होती है, और हिंदुस्तान के कई सूबों में होती है, यानी कि कई स्टेट में सबसे ज़्यादा खेती होती है, जैसे कि यूपी और पंजाब। इन दो जगहों पे बहुत ज़्यादा खेती होती है। और आज हम मौजूद हैं अपने यूपी के लखनऊ से कम 60 से 65 किलोमीटर इंटीरियर में एक गांव है, एक छोटा सा कस्बा है सुड़िया मऊ। हम वहां पर मौजूद हैं। यहां पर हम एक ख़ास किस्म की उपज, यानी कि एक खेती, एक उद्योग को आपको दिखाना चाहते हैं, उससे मैं आपको जोड़ना चाहता हूं। आपने अक्सर सुना होगा कि अक्सर खेती होती है, गेहूं की होती है, चावल की होती है, धान की होती है, और तरह तरह की फसलें उगाई जाती हैं। लेकिन आपने एक चीज़ का और जिक्र सुना होगा। इसके बाद लघु उद्योग में बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी, जैसे कि मछली पालन, मुर्गी पालन और बकरी पालन। लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने बहुत कम सुनी होगी, और वो है मधुमक्खी पालन। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि मधुमक्खी किस तरीके से पाली जाती हैं। एक चीज़ आप और समझिएगा कि हमारे देश में जो शहद का कारोबार है उसका मार्केट बहुत बड़ा है, और शहद का कारोबार किस तरीके से होता है, मधुमक्खियां किस तरीके से पाली जा, ये सब दिखाने के लिए मैं एक खेत में, यानी कि जहां पर मधुमक्खियों का पालन होता है, जहां पर पाली जाती, वहां पर मैं आप लोगों को लेकर के आया हूं। अब मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाता हूं कि मधुमक्खियां कैसे पाली जाती। इन चीज़ों को मैं एक्सप्लोर करने वाला हूं, तो मेरे साथ चलिए। आप मेरे पीछे देखिए, यहाँ पर कुछ डिब्बे रखे हुए हैं। इन्हीं डिब्बों में मधुमक्खियाँ हैं। मधुमक्खियाँ इन्हीं डिब्बों में पाली जाती हैं। और ख़ास बात ये है कि ये मधुमक्खियाँ किसी एक खेत में पाली जाती हैं, और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं चाहिए। एक बड़ा सा मैदान चाहिए होता है, लेकिन ऐसा मैदान चाहिए होता है जिसके आसपास फूल हो, बगीचे हो, खेत हो, खलियान हो। अगर ऐसी चीज़ें होती हैं वहीं पर मधुमक्खियाँ पाली जाती हैं। अब देखिए, अगर आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी मधुमक्खियाँ उड़ भी रही हैं। ये जो बॉक्सेस रखे हुए हैं, इन्हीं बॉक्सेस में मधुमक्खियां पाली जाती हैं। और ये जो भाई साहब आप यहां पर खड़े देख रहे हैं, इन्होंने एक हेलमेट टाइप का पहन रखा है। ये पहनना इसलिए ज़रूरी है कि मधुमक्खियां इन पे अटैक ना कर पाएँ। लेकिन इनसे एक चीज़ हम और जानेंगे कि मधुमक्खियां इनको काटती हैं या नहीं काटती हैं। तो भाई नमस्कार। जी सर नमस्कार। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीरेंद्र प्रसाद सिंह है। वीरेंद्र प्रताप सिंह जी। सर 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 सर, सर, सर। आप इधर आ जाइए थोड़ा सा। तो आप हमें ये बताइए कि मधुमक्खियों का कारोबार आप कितने सालों से कर रहे हैं? हम तो 15-16 साल से कर रहे हैं। 15-16 सालों से आप मधुमक्खियों का कारोबार कर रहे हैं। तो आप शहद ये कहाँ पे बेचते हैं? ये तो शहद को तो हम, ये डीलर है। आप डीलर को देते हैं, डीलर मार्केट में बेचता है। तो ये बताइए, इसमें आपको प्रॉफिट होता है? प्रॉफिट तो होता है, हाँ, तभी तो करते हैं। जी हाँ, प्रॉफिट होता है, अच्छा प्रॉफिट होता है। अगर किसी को अगर कोई और अगर काम चाहिए, और अगर ये देश मतलब कि बेरोज़गारी की तरफ बढ़ रहा है, और अगर यहाँ पे किसी को रोज़गार चाहिए, तो उन्हीं रोज़गार में से एक रोज़गार ये हो सकता है, अच्छा रोज़गार हो सकता है। अच्छा रोज़गार हो सकता है। अच्छा, जी हाँ। इसको पालने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? देखिए, पालने के लिए तो पहले तो बॉक्स में मधुमक्खी पाली जाती है। इन्हीं बॉक्सेस, ये बॉक्स आप लोग कहाँ से लेकर के आते हैं? ये बॉक्स तो मार्केट में मिलता है, और मधुमक्खियाँ सरकार के बीज के रूप में भी देती है। मधुमक्खियाँ कहाँ से लाते हैं आप? मधुमक्खियाँ भी खरीदी जाती है। ये मधुमक्खियाँ खरीदी जाती हैं? हाँ, इसमें एक रानी होती है। अच्छा, ये पूरा एक बॉक्स है, तो इस बॉक्स में एक रानी मक्खी है। एक ही रानी मक्खी होती है, उसी छत्ता का दिखाते हैं। जी जी, मुझे जी। ये ऊपर में शहद रखती है, नीचे ये सारा शहद है, और नीचे ये आप इसमें क्या देख रहे हैं? इसमें नई रानी तैयार होगी। जैसे है सेल है। रानी आप कैसे पहचानते हैं कि रानी कौन सी है? इसमें रानी नई रानी तैयार होगी, ये सेल है। अच्छा, ये सेल है रानी का? सेल है रानी का, ये नई रानी इसमें पैदा। अच्छा, ओके। और जब 2 रानी हो जाती हैं तो एक रानी उड़ जाती है। ओके। ये आपको काटती नहीं है?
काटती है, हमें कोई फर्क नहीं, हमें तो काम करते हैं, आदत हो गई, आदत हो गई। बहुत शुक्रिया। आप हमें ये बताइए कि ये मधुमक्खियाँ आपको नहीं काटती हैं? जैसे कि आपने कैप तो लगा रखी है लेकिन आपके हाथ और पैर पूरे खुले हुए हैं। काटती है, ये तो मुंह में सुरक्षा के लिए लगाए हुए कैप। अच्छा। और हाथ में काटती है तो इसकी प्रैक्टिस है, उससे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मतलब कि बहुत ज्यादा दर्द तो नहीं होता है? नहीं, हल्की दर्द होती है। ये हल्की दर्द होती है। ये इटालियन मधुमक्खी है, पालतू मधुमक्खी है। मतलब कि ये जो मधुमक्खियां हैं ये इटालियन मधुमक्खियां हैं, तो जब ये काटती हैं तो ज्यादा दर्द नहीं होता है? ज्यादा दर्द नहीं होती है और शहद देने की क्षमता इसकी ज्यादा होती है। अच्छा 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 अच्छा। जो बाहर की मधुमक्खियां होती हैं, जो जंगलों में मधुमक्खियां होती हैं, जब वो काटती हैं तो काफी दर्द होता है? उससे कम ये हल्की दर्द करती है। ये हल्की दर्द करती है, कोई नुकसान भी नहीं करती। अच्छा अच्छा। एक बॉक्स में कितना शहद निकल आता होगा? एक बॉक्स में एक बार में 2 किलो शहद निकल जाता है। एक बार में 2 किलो शहद। और कितने दिनों में निकलता है ये शहद? ये तो 15 दिन में निकलता है, एक बार सप्ताह में एक बार। अच्छा, यानी कि 15 दिन में या एक सप्ताह में एक बार, यानी कि एक महीने में आप 4 बार शहद निकाल सकते हैं। जी। अच्छा, 4 बार निकाल सकते हैं, यानी कि एक महीने में 4 किलो। और ये टोटल बॉक्सेस कितने हैं? ये तो 250 है। 250 हैं। अगर 250 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो अच्छा खासा, यानी कि 1000 किलो बन जाएगा आपका। अगर ये एक महीने का रेशियो लेके चलते हैं तो एक महीने में जितने इनके पास बॉक्सेस हैं तो एक महीने में तकरीबन 1000 किलो, यानी कि 10 क्विंटल ये लोग शहद निकाल लेते हैं। और 10 क्विंटल शहद जब मार्केट में भेजते हैं तो अच्छा खासा इनको मुनाफा होता है, यानी कि एक महीने में आप 10 क्विंटल शहद ले सकते हैं। मेरे पीछे देखिए एक मधुमक्खी मेरे पीछे पड़ गई है, लगता है कि मुझे काट के ही मानेगी, लेकिन अब मुझे भी डरना नहीं, क्योंकि भाई ने बोला है कि आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। मधुमक्खियाँ बहुत तेज़ नहीं काटती, ये मधुमक्खियाँ बहुत तेज़ नहीं काटती हैं। तो अब मैंने डरना छोड़ दिया है, काफ़ी देर से मैं यहाँ पर हूँ, मैं सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ और आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ये कुल मिला के अच्छा कारोबार है। अच्छा, इसको काम करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? ये तो मधुमक्खी बीज के रूप में मधुमक्खी होना चाहिए और कुछ पूंजी का भी जरूरत होती है। अच्छा, कितनी पूंजी से स्टार्ट किया जा सकता है ये कारोबार? कम से कम 1 लाख से स्टार्ट किया जाता है। कम से कम 1 लाख से स्टार्ट किया जा सकता है। अच्छा, एक मंथ में कितना पैसा अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं हम लोग? हम लोग तो सीजन में कमाते हैं, अभी सीजन में हिसाब मिलाते हैं। फिर भी एक मंथ में कितना हो जाता होगा सीजन में? हो जाता है 10,000 के महीना, 20,000 के महीना। अच्छा, यानी कि अगर जिस हिसाब से आपके पास 250 अगर बॉक्सेस हैं तो एक महीने में सीजन में कितना हो जाता होगा? 250 बॉक्स है तो जैसे कभी कोई सीजन अच्छा जा रहा है। जी हाँ, तो 25,000 की भी महीना भी हो जाता है। 25 से 50,000 रुपए की महीने में हो जाता है आप लोगों का। चलिए, बहुत अच्छा है। अच्छा, ये बताइए कि मैं राइट साइड पे देख रहा हूँ कि यहाँ पर सरसों का खेत लगा हुआ है, तो क्या ये ज़रूरी है कि मधुमक्खियों का कारोबार ऐसी जगह पे किया जाए जहाँ पर ये फुलवारी लगी हो, यानी कि इस जहाँ फूल की जनसंख्या ज़्यादा होगा वहाँ लगेगा? यानी कि मधुमक्खी के बॉक्सेस वहीं पे रखे जा सकते हैं जहाँ पर चारों साइड पे फूल हो, बाग हो, बगीचे हो। मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप मेरे चारों साइड पे आप देख सकते हैं कि एकदम घना जंगल टाइप का है। मेरे बैक साइड पे आप देखिए, यहाँ पर आपको सरसों की खेती ज़्यादा दिखेगी। ये अच्छा, आप एक चीज़ मुझे ये बताइए कि आप मधुमक्खियाँ उड़ाते भी हैं? जी नहीं, ये मधुमक्खियाँ जब 2 रानी हो जाएगी तब एक भाग जाती है, फिर उसको उतार के रखते हैं। अच्छा, 2 रानी हो जाती है तब एक मधुमक्खी उड़ जाती है। अच्छा, इस पूरे बॉक्स में एक रानी मक्खी होती है? एक रानी होती है और सारे वर्कर होते हैं। और इसके सारे वर्कर होते हैं, यानी कि अच्छा, एक ट्रे में कितनी मधुमक्खियाँ होती हैं? 5 फ्रेम में 6,000 मधुमक्खियाँ होती है। पूरा जो बॉक्स रखा हुआ है इसमें 5 से 6 फ्रेम हैं और तकरीबन 5 से 6,000 मधुमक्खियाँ भी होती हैं। और 5 से 6,000 मधुमक्खियों में एक रानी मक्खी होती है और सारे वर्कर्स होते हैं। वही रानी मक्खी इन वर्कर्स से काम कराती है शहद को बनाने का। ठीक मैंने बोला? बहुत शुक्रिया। तो आप तकरीबन 15 सालों से ये काम कर रहे हैं यहाँ पर? चलिए, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें जानकारी दी है, बड़ी अच्छी जानकारी दी है। अपने सुनने वालों से, अपने व्यूवर से, फॉलोवर से ये कहना चाहेंगे कि अगर आप भी रोज़गार की तलाश में हैं तो एक बार ये मधुमक्खियों का जो बिज़नेस है इसे आप ट्राई करिए। मैं और दूसरे बॉक्सेस की तरफ आपको लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि नज़दीक से ये बॉक्स कैसे दिखते हैं और क्या इनकी हालत है। ये देखिए, भैया ने मुझे बुलाया है कि आप देखिए कि पास से आप जाके देखिए कि मधुमक्खियाँ कैसे करती हैं। ये देखिए, एक बॉक्स रखा हुआ है और इस बॉक्स के एक साइड पे एक होल है और इसी होल से देखिए मधुमक्खियाँ निकलती हैं, अपने घर जाती हैं और घर वापसी भी करती हैं।
होल से निकलकर मधुमक्खियाँ पूरे बगीचे में फैलती हैं, फूलों पे बैठती हैं, रस चूसती हैं और इसी होल से अंदर जाकर शहद को तैयार करती हैं। काफ़ी पास से मैंने दिखा दिया, हालांकि ये बहुत रिस्की था, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए रिस्क उठाया है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे चारों साइड पे मधुमक्खियाँ बहुत ज़ोर शोर से घूम रही हैं, ये कभी भी मुझे काट सकती हैं। दोस्तों देखिए, मैं बॉक्सेस के बिल्कुल बीचों बीच में खड़ा हूँ। मेरे चारों साइड में बॉक्सेस रखे हुए हैं मधुमक्खियों के, और मधुमक्खियाँ बहुत बड़ी तादाद में उड़ रही हैं। लेकिन जो यहाँ पे काम करते हैं उन्होंने मुझसे ये कहा है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे सर में भी मधुमक्खियाँ घुस गई हैं, अब मुझे बाहर जाना होगा क्योंकि मधुमक्खियाँ बहुत सारी आ चुकी हैं और मुझ पर अटैक कर रही मधुमक्खियाँ। अब मुझे भागना होगा क्योंकि मेरे बालों में भर चुकी हैं। भैया आ रहे, भैया हटाइए मेरे बालों से, ये देखिए हटा रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और काफ़ी रिस्की है यहाँ पर ज़्यादा देर खड़े रहना, क्योंकि इनके घर में जब हम खड़े रहेंगे तो मधुमक्खियाँ अटैक ज़्यादा करेंगी और काट भी सकती हैं। अब ये देखिए भैया मेरे पीछे जो खड़े हुए हैं ये मधुमक्खियों के साथ कुछ कर रहे हैं और ये निकाल रहे हैं। एक बार फिर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये देखिए आप मधुमक्खियाँ देखिए, ये एक ट्रे है और इस ट्रे के ऊपर साइड पे मधुमक्खियाँ बहुत सारी हैं। और मधुमक्खियों के आप नीचे देखेंगे तो आपको ये छत्ता आपको दिखेगा, छत्ता डैट्समिन के, इसके अंदर शहद भरा होता है। काफ़ी गौर से आप देखिए और काफ़ी नज़दीक से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, कितना अच्छा लग रहा है, कितना नायाब ये लग रहा है। ये एक बॉक्स में इस तरह की ट्रे रखी हुई हैं। अब ये बताइए कितनी ट्रे इसमें रखी हुई हैं? इसमें तो 8-7 है। इसमें 7-8 ट्रे होती हैं एक बॉक्स में। तो दोस्तों मैंने आपको मधुमक्खियों का कारोबार जहां होता है वहां पे मैंने आपको दिखाया है और इस पूरी जगह को मैंने एक्सप्लोर किया है। मैंने सब कुछ आपको बता दिया है कि किस तरीके से मधुमक्खियों का कारोबार होता है, किस तरीके से आप मधुमक्खियों का स्टार्टअप कर सकते हैं, ये बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और इसका जो तरीका करने का है वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर किसी अच्छे से ब्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। आज का जो ब्लॉग था बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही ख़ास मेरे लिए रहा और काफ़ी रिस्की भी रहा, लेकिन मैंने ये ब्लॉग बनाया है आप लोगों तक पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए। आप अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त, फिर किसी ब्लॉग में मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।